नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। आज तारीख हो चुकी है 1 मई 2026 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। सप्ताह का यह 5वां दिन है, लेकिन माह का ये पहला दिन है। एक नई सुबह, एक नई सोच, एक नई उम्मीद के साथ एक नए माह का आगाज जो है आज आलू जगत में हुआ है, जिसने पहले दिन से ही बाजार में गर्द उठा दिया है। मंडियों के अंदर सीमित मात्रा में आलू पहुंचने से आलू में जबरदस्त ग्राहकी, जबरदस्त उठाव, जबरदस्त बिक्री देखने को मिल रही है। भीड़ का आलम तो पूछो ही मत। बढ़िया माल तो रात के अंधेरे में ही उठ रहे हैं, बल्कि हल्के आलू ठेल ढकेल खोमचे वाले भर भर कर ले जा रहे हैं। मंडियों में आलू में तेजी से आज की वीडियो आप किसान साथियों को जोश और उत्साह से भरपूर रहने वाली है। इसलिए जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को इष्ट मित्रों के साथ में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबाकर लाइक मारा कीजिए, क्योंकि ऐसी मोटिवेशन वीडियो से बाजार में तेजी का माहौल जो है बनता है। तो आज आपको हम जो है ताजा तरीन जानकारियां प्रदान करने के लिए मौजूद हैं। किसान साथियों, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत उत्तर प्रदेश में आलू खरीद शुरू कर दी है। राज्य में 35 जिलों में आलू क्रय केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। उधर बाजार की स्थिति भी थोड़ी बहुत अब जो है राहत देने वाली हो गई है, लेकिन व्यापारियों और कोल्ड स्टोरेज मालिकों के बीच तालमेल पूरी तरीके से अभी तक बिगड़ा हुआ है। कोल्ड मालिक साफ कह रहे हैं कि पहले पुराना बकाया चुकाओ, उसके बाद ही कोल्ड स्टोरेज से नया आलू उठेगा, क्योंकि पिछले साल का हिसाब कोल्ड मालिकों को किसानों के अपनी जेब से करना पड़ा था। कई व्यापारियों पर 10-10, किसी पर तो 15-20 गाड़ियों का बकाया है, जो अभी तक कोल्ड स्टोर में इन व्यापारियों ने जमा नहीं किया है। नतीजा यह है कि कोल्ड स्टोर पर बिक्री लगभग ठप पड़ी हुई है, और जहां पर हो रही है वहां गिने चुने व्यापारी आ रहे हैं, और वही 2-4 व्यापारी जो है अपने मनमानी रेट लगा रहे हैं, जिनसे कोल्ड मालिकों की रिश्तेदारी या खास पहचान है, उन्हीं को आलू दिया जा रहा है। बाकी किसान लाइन में खड़े इंतजार कर रहे हैं। इतनी बड़ी मात्रा में साउथ में आलू की डिमांड होने के बावजूद कोल्ड स्टोरेजों पर रेट नहीं बढ़ाए जा रहे। अगर हम कोल्ड स्टोरेजों पर रेट की बात करें तो हालात साफ साफ हो जाते हैं। हाइब्रिड आलू 400 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति कट्टा ही बिक रहा है 50 केजी में, वो भी अगर बहुत बढ़िया क्वालिटी हो तो। वहीं अगर हम 37-97 वैरायटी की बात करें, जो अच्छे क्वालिटी का आलू है, 500 से लेकर 550, 555, 570 रुपए प्रति कट्टा तक पहुंच रहा है। लेकिन वहीं अगर दागी दूगी आलू जो कोल्ड स्टोर चैम्बर से निकल रहा है वो 300 से 350, नॉर्मल आलू 400 से 450 के रेट में सिमटा हुआ है। इन रेटों में किसानों को कुछ नहीं मिला, बल्कि हर कट्टे पर 200 से 300 रुपए का सीधा नुकसान बैठ रहा है। इसके बावजूद कुछ दलाल टाइप के लोग किसानों को सलाह दे रहे हैं कि तुरंत बिक्री करो, ये यूट्यूबर आप लोगों को मरवा देंगे। इन्होंने बर्बाद कर दिया है। लेकिन हकीकत यह है, ऐसे 40 शेर के नंगा लोगों की बातों में आकर आप यूट्यूबरों के ऊपर टिप्पणी करते हो, और जो यूट्यूबरों के ऊपर टिप्पणी करने वाले नासमझ किसानों की अपेक्षा समझदार किसान इन रेटों पर बेचने से साफ मना कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि इससे बेहतर है कि थोड़ा रुक कर देखा जाए, जो होगा वो तो हमें अपने भाग्य के अनुसार मिलेगा। शायद आगे भाव सुधर जाए। किसानों का अपना तर्क भी है, जो बिल्कुल सही भी मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो दिसंबर तक का भाड़ा दे रहे हैं, चाहे आज बेच लें या बाद में, खर्चा उतना ही है। जूट में देखो 130 रुपए प्रति कट्टा, शुगर फ्री में देखो 170 रुपए प्रति कट्टा। ऐसे में अभी किसानों के पास पूरे 7 महीने का समय है, और किसान हमारे इंतजार करना चाहते हैं, तो अपनी अपनी चॉइस है। इधर मौसम भी बड़ा फैक्टर है, कभी तेज बारिश, कभी सूखा, कभी आंधी। इन सब के कारण सब्जियों के उत्पादन जो है प्रभावित होता है, और रेट अचानक बढ़ जाते हैं। इसलिए जो किसान मनोवैज्ञानिक तौर पर मजबूत हैं और रिस्क लेकर बैठे हुए हैं, वही आगे फायदा उठा सकते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा ऐसे समझदार किसानों को, जो मौजूदा दौर में भी सोनू चौधरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। नमन करता हूं ऐसे सूरवीर क्षत्रिय किसानों को, जो ना अपना मनोबल डाउन होने दे रहे हैं और ना सामने वाले का। क्योंकि वास्तविक किसान जो ठहरे, परंपरागत सदियों से आलू करने वाले, ये 2-4 साल से गेहूं,
सरसों जौ छोड़कर आलू करने वाले 4 से लेकर 20 बीघा आलू करने वाले किसानों ने हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, दलालों की बुद्धि का इस्तेमाल किया, दलालों को ही सर्वोपरि माना है। अक्सर अलग अलग टिप्पणी करने वाले यही लोग होते हैं जो 4 से लेकर 20-25 बीघा आलू करते हैं। इधर किसान साथियों, आपने देखा कल दोपहर तक तापमान जो है 45 डिग्री के आसपास पहुंच चुका था, और जिन जिन राज्यों में 45 डिग्री तक का तापमान पहुंच रहा था वहां डंप आलू बहुत तेजी से खराब हो रहा है। गर्मी और नमी के कारण खुले में रखा आलू ज्यादा दिन टिकता नहीं है, जिससे बाजार में स्टोर आलू की मांग अपने आप बढ़ने लगी है। ग्राहक भी अब लंबी दूरी के लिए वही आलू खरीदना चाहते हैं जो टिका हुआ हो, यानी कोल्ड स्टोरेज वाला आलू। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी मार किसान पर ही पड़ रही है, क्योंकि किसानों की जेब खाली है। जब किसानों की जेब खाली है तो बाजार सूने पड़े हैं, बाजारों में कामकाज ठप है। पहले जब आलू महंगा बिकता था तो गांव से लेकर देहात, देहात से लेकर शहरों में रौनक रहती थी, पैसा घूमता था। लेकिन इस बार हालात थोड़े उल्टे हैं। वहीं इस मंदे के दौर में आड़तिया मोटी कमाई कर रहे हैं, कम दाम पर ज्यादा मात्रा में आलू खरीद कर अपने तय भाव पर जो है बेच रहे हैं और ज्यादा कमीशन बना रहे हैं। कुल मिलाकर किसान चारों तरफ से फंसा हुआ है, बीमारी, खराब मौसम, टूटी मार्केट और सिस्टम की मार, और इसी के बीच उसे अपने फैसले खुद लेने हैं कि अभी घाटे में बेचें या थोड़ा रुक कर खेलें। किसान साथियों, इधर बिगड़े मौसम के मिजाज ने हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसानों पर बड़ी दोहरी मार डाल दिया है। कल सुबह से बिगड़े मौसम के मिजाज ने जहां एक और हमें तेज रफ्तार आंधी, तूफान और लगातार रुक रुक के बारिश और कई इलाकों में ओलावृष्टि देखने को मिली। इससे न केवल बागवानी फसलों बल्कि हरी सब्जियों की फसलों को बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। खेतों में तैयार खड़ी फसलें जमीन पर बिछ गई हैं, पानी भरने से पौधों में गलन पैदा होगी, और जहां कटाई के लिए सब्जियां तैयार थी वहां पूरी मेहनत पर पानी फिर गया है। सबसे ज्यादा नुकसान उन किसानों को हुआ है जो रोजाना मंडियों में ताजी सब्जी तोड़कर भेजकर अपना घर चलाते हैं। बेल आधारित हरी सब्जियों की बात करें तो लौकी है, तोरई है, कद्दू है, करेला है, खीरा है, ककड़ी है, परवल है और तुरई जैसे फसलें तेज हवा के चलने से, आंधी क्या तूफान था, सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। इन फसलों की बेल टूट गई हैं, जो सहारे से चढ़ रहे थे वो सहारे गिर गए हैं, फूल झड़ गए हैं, और जो फल लगे थे वो जमीन पर गिरकर खराब हो गए हैं। कई खेतों में पूरी तरीके से बेलें उखड़ गई हैं, कई जगह पलट गई हैं, जिससे दोबारा उत्पादन आने में बहुत समय लगेगा। पौधा आधारित हरी सब्जियों में, जिनमें टमाटर, मिर्च, बैंगन, भिंडी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, पालक, धनिया, मेथी और प्याज की नर्सरी जैसी फसलों को भी भारी नुकसान इस ओलावृष्टि और तूफान की वजह से हुआ है। तेज बारिश से जड़ों में सड़न जो है शुरू हो जाएगी, पत्तियां पीली पड़ जाएंगी, फल फट जाएंगे और पौधों की बढ़वार जो है रुक जाएगी। जिन किसानों ने दवा, खाद, मजदूरी और सिंचाई पर पैसा खर्च किया था, उनके सामने इस आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, बारिश के बाद लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है। इस मौसम की मार का असर आने वाले दिनों में मंडियों में हरी सब्जियों की कीमतों पर पड़ता दिखाई देगा। जहां एक तरफ किसानों को नुकसान हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ शहरों में हरी सब्जियों की आवक घटने से दाम जो है बढ़ सकते हैं। किसान मेहनत करता है, लेकिन जब प्रकृति बिगड़ती है तो सबसे पहले खेत और किसान को जो है नुकसान पहुंचाती है, और खेती किसानी ही चोट खाते हैं। अब जरूरत है कि प्रशासन सर्वे कराकर नुकसान का आकलन करे और प्रभावित सब्जी उत्पादक किसानों को तुरंत जो है राहत दी जाए। तो किसान साथियों, ये स्थितियां, परिस्थितियां थी। चलिए अब बात कर लेते हैं देश भर में चल रही आलू की ताजा तरीन भावों से आपको रूबरू कराने का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साउथ की मंडी की। साउथ की मंडियों में इस समय आगरा के 3797 अर्थात जूट अर्थात मीठे आलू की इस समय पर बेहताशा डिमांड बनी हुई है, और डिमांड की वजह से आलू की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। कल तक जो आलू 16 से 18 रुपए, 19 रुपए किलो तक बिक रहे थे, आज 19 रुपए किलो से लेकर 23-24 रुपए किलो तक की दर पर हो गए हैं, और जो 22 से लेकर 23 बिक रहे थे वो 26-27 रुपए किलो की दर पर जो है पहुंच गए हैं। और यहां मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं, तमिलनाडु पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के आगरा मंडल पर ही आधारित है, क्योंकि यहां पर ही 3797 आलू एक बहुत बड़े एरियाज में किया जाता है। लगभग आगरा मंडल के अंतर्गत 8 जनपद आते हैं, अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत 4 जनपद आते हैं, लगभग आप मानिए
12-14 जनपद जो हैं पूरी तरीके से साउथ पर जो है आश्रित हैं और साउथ में इस समय पर कोई लोकल की फसल नहीं है। इस वजह से इस समय पर 37-97 जूट मीठा आलू की कीमतें आसमान जो है छू रही हैं। अगर हम बात कर लेते हैं चेन्नई मंडी की, तो चेन्नई की मंडी में आलू की कीमतें आज 16 रुपए किलो से लेकर 18-19 रुपए किलो की दर पर रिकॉर्ड की गई हैं। चेंगलपट्टू मंडी की बात करें तो 20 रुपए किलो से लेकर 22-23 रुपए किलो तक की दर पर आलू जो है बिक्री देखने को मिली है। कांचीपुरम की मंडी में 21 रुपए किलो से लेकर 23-24 रुपए किलो। तिरुवल्लुर की मंडी में किसान साथियों 24 से 26 रुपए किलो। तिरुपत्तूर की मंडी में 21 से 23 रुपए किलो। रानीपेट की मंडी में किसान साथियों 23 से 25-26 रुपए किलो। बेल्लौर की मंडी में 19 से 23 रुपए किलो। तिरुवन्नामलाई की मंडी में किसान साथियों 18 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो। बिलुपुरम की मंडी में किसान साथियों 19 से 21 रुपए किलो। कल्लाकुरिची मंडी में 18 से 23 रुपए किलो। कुड्डालोर की मंडी में किसान साथियों आज आलू की कीमतें 19 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो रही हैं। बात कर लेते हैं नागपट्टनम मंडी की, तो नागपट्टनम मंडी में किसान साथियों आलू की कीमतें आज 24 से 27 रुपए किलो तक की दर पर रिकॉर्ड की गई हैं, वो भी बढ़िया टॉप क्वालिटी आलू की। बाकी हल्के फुल्के तो आप समझते हैं कि वो 20-22 ये बिक रहे हैं। मयूलाथुदुरी की मंडी में किसान साथियों आज 28 रुपए किलो तक आलू बिके हैं हाईएस्ट में। ये तमिलनाडु की सबसे साइड मंडी है और समुद्री किनारे पर है और वो पूर्वी साइड में है तमिलनाडु के, और इसकी में आज आलू की कीमतें रिकॉर्ड 28 रुपए किलो तक रही हैं, नीचे में 21 रुपए किलो। तिरुवल्लुर की मंडी में किसान साथियों आलू की कीमतें 20 से 24-25 रुपए किलो रही हैं। मदुरई मंडी की बात करें तो 18 से 19-20 रुपए किलो तक बढ़िया में आलू बिके हैं, नीचे में 14-15-16 भी बिके हैं। पेरालंबूर की मंडी में किसान साथियों 18 से 23 रुपए किलो। तिरचापल्ली की मंडी में किसान साथियों आलू बिके हैं 19 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो। तंजावुर की मंडी में किसान साथियों आलू बिके हैं 18 से 22-24 रुपए किलो। बात कर लेते हैं किसान साथियों तिरछी मंडी की, तो तिरछी की मंडी में 16 रुपए किलो से लेकर 19-20 रुपए किलो तक आगरा के आलू बिके हैं। करूड़ की मंडी की बात करें तो 18 से 22 रुपए किलो। नमक्कल की मंडी की बात करें किसान साथियों 22 से 24-25 रुपए किलो। सेलम की मंडी की बात करें किसान साथियों सीलम, तो ये आलू बिके हैं किसान साथियों 18 रुपए किलो से लेकर 22-24 रुपए किलो। कृष्णागिरी की मंडी की बात करें किसान साथियों दक्षिण तमिलनाडु में है और आलू की कीमतें यहां पर 22 से 24-25 रुपए किलो हैं। किरोड़ की मंडी की बात कर लेते हैं किसान साथियों दक्षिण तमिलनाडु में है और आलू की कीमतें किसान साथियों 22 से 26 रुपए किलो हैं। नीलगिरी की मंडी में किसान साथियों यहाँ पर आप मानिए सलेम मंडी से यहाँ पर लोडिंग होती है, डायरेक्ट आगरा की लोडिंग नहीं है, और इसी वजह से किसान साथियों यहाँ पर आलू की कीमतें 26 रुपए किलो से लेकर 31 रुपए किलो की दर पर है। कोयम्बटूर मंडी की बात कर लेते हैं किसान साथी, तो कोयम्बटूर मंडी 18 रुपए किलो से लेकर 23 रुपए किलो की दर पर बढ़िया में बिक रही है, हल्के 16, 17, 18 बिक रहे हैं। करूड़ की मंडी की बात करें किसान साथियों तो कीमतें 26-27 रुपए किलो तक है, नीचे में 21 से 23 हैं। बात कर लेते हैं किसान साथियों शिवगंगा मंडी की, तो शिवगंगा की मंडी में आगरा के आलू की कीमत आज रिकॉर्ड 26 रुपए किलो तक दर्ज की गई है, नीचे में 22 रुपए किलो। रामनाथपुरम सबसे बड़ी मंडियों में शुमार है तमिलनाडु की, और किसान साथियों आलू की कीमतें यहां पर 21 से 24 रुपए किलो की दर पर रही हैं। तिरुनकुड़ी एक सबसे बिगेस्ट मंडियों में शुमार है और बहुत बड़ा जिला है किसान साथियों, आगरा के बराबर आप इसे मान सकते हैं, और यहां से डिस्ट्रीब्यूटर साइड मंडियों को आलू होता है, तो कीमतें 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो तक चल रही हैं। तो तमिलनाडु की मंडी में इस समय पर आगरा आलू धूम मचा रहा है, और धूम मचा रहा है तो कहीं ना कहीं मंदड़ियों के सीनों पर दाल धर रहा है। अब बहुत लोग जो हैं इस पर जो है टिप्पणी करते हैं, अरे यार तुम वहां तमिलनाडु की बता रहे हो, ये बता रहे हो, वो बता रहे हो। जाहिर सी बात है, जिस मंडी में आलू में तेजी है हम उस तेजी को बताते हैं। हम वो लोग नहीं है जो जिस मंडी में मंदा चल रहा हो उस मंडी के जरूर बता दें, ताकि ये लोग जितने भी मंदी का बात करते हैं ना, उन लोगों की वास्तविकता अगर आप समझोगे ना, तो किसान साथियों आप पाओगे ये तो साले नालायक हैं, ये तो हमारे नुकसान करा रहे थे। आज देखो आजादपुर मंडी में भी तेजी है, जयपुर मंडी, कानपुर मंडी, फरुखाबाद में भी तेजी है, तो ये लोग पहुंच गए मुंबई में कि मुंबई नहीं बोल रही है, बेंगलोर नहीं बोल रही है, बेंगलोर बोलने लगी तो मुंबई नहीं बोल रही है। यानी कि इन्हें तो बस आप लोगों का नुकसान करना है। बहुत लोग किसान जो हैं
अपना ये सोचते हैं कि हमारा कोल्ड पे बिके तब हम मानेंगे। अब ये तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता में से एक शुमार होता है। कोल्ड स्टोरेज रेगुलेटर एक्ट के मुताबिक कोई भी कोल्ड मालिक कोल्ड में आलू की बिक्री नहीं करा सकता है, लेकिन आप लोगों को इस समय पर कोल्ड मालिकों ने एक तरीके से बंधुआ मजदूर बना दिया है। आप लोगों को कोल्ड से बाहर नहीं आलू लेने के जाने दिया जा रहा है। अगर आप लेकर भी जा रहे हो तो आप लोगों को डर बैठाया जा रहा है कि मंडी में पैसा मर जाएंगे, कहां से कैसे आएंगे। आप लोगों को इतना डर कि आप सोच लेते हो यार यही बेच रहे हैं। लगातार हम 7-8 सालों से देख रहे हैं किसान आलू करेगा, खोदेगा और कोल्ड में दर देगा। अब कोल्ड से बाहर वो निकलना ही नहीं चाहता है। किसान को कोल्ड में दाम मिलने चाहिए, और हम कहाँ के बता रहे हैं, मंडियों के। मंडियों में ये रेट चल रहे हैं तो किसानों को चाहिए कि जो भी 130 रुपए का जूट में भाड़ा लग रहा है, या शुगर फ्री तो और या हाइब्रिड तो वहां चलता नहीं है तमिलनाडु में, टोटल 37-97 ही चलता है। तो ऐसे में कोल्ड के भाड़े को चुकाओ और लोड कर दो, और ना दाम आए तब हमसे बात करना कि सोनू भैया तुमने ये बात दाम बताए और ये दाम नहीं आए। आप जिस दिन अपने हक को पहचानोगे, अपने आलू को मंडियों की तरफ लेके जाओगे, तब आपको एहसास होगा कि संसार तो बहुत बड़ा है, हमें कुएं की मेढकों की तरह वहां रगड़वाया जा रहा था। तो आप ये मानिए कि जैसे ये व्यापारी या कोल्ड मार्केट के द्वारा मंडी नहीं बोल रही है, ये वो है, आप कहाँ हो, वहीं से नीचे और जा रहे हो, और ये जहां से हैं वहां से ऊपर जा रहे हैं। आपके बच्चे सरकारी स्कूलों या 200-300 रुपए महीना की फीस वाले में स्कूल में जा रहे होंगे, लेकिन इनके बच्चे 1 लाख रुपए महीना की फीस में जा रहे हैं। यानी 1 लाख रुपए समझ रहे हैं आप, एक महीने की फीस होती है, और उस पर भी अलग खर्चे होते हैं, ट्रांसपोर्ट का अलग और वो भी अलग। तो कुल मिला के इनका एक बच्चा जो पढ़ता है वो 1.5 से 2 लाख रुपए महीना पे जो पढ़ रहा है, चाहे कोल्ड मालिक हो चाहे व्यापारी हो। और आपके कहाँ पढ़ रहे हैं? तो इसी से समझ लीजिए पैसा कहाँ से आ रहा है इनके पास में, सब आलू में से ही आ रहा है। सिर्फ क्या है कि कोल्ड स्टोरेज पर आप लोगों को एक तरीके से भंवर में फंसा दिया जाता है। तो आप सोचते हो कोल्ड में बिकना चाहिए, और कोल्ड में भी जब ये आलू खरीदते हैं तो फिर अपनी मंशा के अनुसार खरीदते हैं, क्योंकि कोल्ड मालिक व्यापारी से प्रति कट्टा 7% का कमीशन अर्न करता है। तो ये सारी स्थितियां हैं कि जो आप लोगों को समझनी चाहिए। अब बहुत लोग जो हैं न जाने कितनी टिप्पणियां करते हैं, मैं आपको बता दूं फिर दोबारा, तमिलनाडु तक आगरा से आलू लोड करने पर 6.5 रुपए किलो का जो है खर्चा आता है, यानी कि 650 रुपए प्रति क्विंटल का खर्चा आता है। अगर आप चाहें तो आप लोड करके देख सकते हैं, और आप जो मैं भाव बता रहा हूं उन्हें ना मिले तब हमसे बोलिएगा कि सोनू भाई ये है, पहले लोड तो करो। अब खामा खा गाल बजाओगे, कमेंट करोगे। बहुत लोग जो व्यापार जगत से जुड़े हुए लोग हैं, जब हम ये जानकारी देते हैं ना, वो बुरी तरीके बौखला जाते हैं, बोले साला ये क्या कर रहा है, क्यों किसानों को भड़का रहा है, किसान आलू नहीं बेचेंगे। अरे तुम अपना काम करो, हम किसानों को जानकारी देना, किसान मंडी जाएगा, नहीं दे रहा तुम्हें, तुम कौन होते हो किसान के उत्पाद पर राज करने वाले। तो किसान साथियों, आप थोड़ा इससे हो रही है। विजयवाड़ा की मंडी की बात कर लेते हैं, आंध्र प्रदेश में, और हुबली मंडी की, दोनों की कीमतें आज 15 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो की दर पर चली हैं। तेलंगाना की हैदराबाद मंडी और सिकंदराबाद मंडी की बात करें तो 16 रुपए किलो से लेकर 19 रुपए किलो तक का यहाँ आलू के बाजार जो है चले हैं। अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की आजादपुर मंडी से। तो आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में किसान साथियों 110 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 39 गाड़ी बैलेंस है। यदि 39 को निकालें तो 71 गाड़ियों की ताजा आवक हुई है। इस कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है थोड़ा नजर डाल लेते हैं। किसान साथियों, चिपसोना की 31 गाड़ियों की आवक है, 4 गाड़ी बैलेंस है। यदि 4 को निकालें तो 27 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 8 गाड़ियों की आवक है, 4 गाड़ी बैलेंस है। यदि 4 को निकालें तो 4 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर से 13 गाड़ियों की आवक है, 9 गाड़ी बैलेंस है। यदि 9 को निकालें तो 4 गाड़ी ताजा पहुंची है। डायमंड की 13 गाड़ियों की आवक है, 1 गाड़ी बैलेंस है। यदि 1 को निकालें तो 12 गाड़ी ताजा पहुंची है। पंजाब से 10 गाड़ियों की आवक है, 7 गाड़ी बैलेंस है। यदि 7 को निकालें तो 3 गाड़ी ताजा पहुंची है। नई की 4 गाड़ी है, मेरठ से 2 गाड़ी है, शमशाबाद से ताजा गाड़ी 2 है, मेरठ से 2 गाड़ी हैं। इस प्रकार से 110 गाड़ियों की आवक 39 बैलेंस को मिलाकर है। यदि 39 बैलेंस को निकाल दें तो 71 गाड़ी किसान साथी ताजा पहुंची हैं। भावों को लेकर अगर हम बात करें किसान साथियों, तो चंदौसी के जो चिपसोना है उनकी कीमत किसान साथियों 450 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी। सूर्या की कीमत 600 रुपए से लेकर 800 सवा 800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। डायमंड की कीमत चंदौसी वाले 600 से 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। और अगर हम किसान साथियों मोस्ट वीवीआईपी आलुओं की बात करें, जिनमें सूर्या चिपसोना है, वो रात के अंधेरे में जो उठे हैं, आप यकीन नहीं करोगे, चिपसोना आलू 700 से 800 रुपए प्रति कट्टा जो है दिल्ली आजादपुर मंडी में, मंडी के बाहर से ही जो है उठाया, जैसे माशाकोर उठा के ले गए हैं। 2 गाड़ी बिकी है। और किसान साथी सूर्य आलू जो GS मार्का है, उनकी कीमतें आप सभी जानते हैं 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति कट्टा चली हैं। वो बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। बाकी नॉर्मल 600 रुपए से लेकर 825 रुपए प्रति कट्टा सूर्या बिक रहा है। संबल की बात करें तो संबल के जो हाइब्रिड हैं वो 180 से लेकर 220-30 रुपए प्रति 50 केजी। चिपसन की कीमत 300 से लेकर 400 450 रुपए प्रति 50 केजी। सूर्या की कीमत
500 रुपए से लेकर 600 650 रुपए प्रति 50 केजी संबल वाली की है। अलीगढ़ स्टोर आलुओं की बात करें किसान साथियों तो चिप्सोना की कीमत 400 रुपए से लेकर 550 550 रुपए प्रति 50 केजी। सूर्य आलू 550 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी। 3797 आलू की कीमत 400 से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी। शमशाबाद आलू की बात करें किसान साथियों 300 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति 50 केजी। मेरठ आलू की बात करें तो 250 से 300 रुपए प्रति 50 केजी। जहांगीराबाद के आलू 180 रुपए से लेकर 220-30 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बिक्री देखने को मिली है। पंजाब आलूओं की बात करें तो ज्योति पंजाब के 200 रुपए से लेकर 220-30-40 रुपए प्रति 50 केजी। पुखराज 200 से लेकर 210-20 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। डायमंड पंजाब के 300 से 350, एलआर 350 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर रहे हैं। एक्चुअल पोजीशन दिल्ली आजादपुर मंडी में बढ़िया क्वालिटी आलू पर आज अच्छी खासी सुधार है, तेजी नहीं है, लेकिन हल्की क्वालिटी आलू उसी रेट पर मतलब फड़ खाली हो रहे हैं। तो कुल मिला के आलू में आज जो है अच्छी खासी रेस्पॉन्स जो है देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम आलू की स्थिति परिस्थितियों की बात करें जैसे कि जयपुर मंडी है, जयपुर की मंडी में आज आलू 11 रुपए किलो की दर पर बढ़िया सफेद वाले बिके हैं, नीचे में 9 रुपए किलो, तो 1 रुपए किलो का सुधार तो जयपुर में है। अगर हम बात कर लेते हैं कानपुर मंडी में तो कानपुर मंडी में भी अमूलचूल परिवर्तन आज आलू के भावों में देखने को मिला है। तो आशा है नहीं वरन पूर्ण विश्वास है अगर आप धैर्य एवं संयम के साथ काम लेंगे तो आपको वो सारी हसरतें, वो सारी कल्पनाएं, वो सारे दाम प्राप्त हो जाएंगे जो कभी आपने इस वर्ष सोचे हैं। और अगर आपके अंदर जोश और जज्बा नहीं है तो फिर व्यापारी या जितने भी दलाल घूम रहे हैं वो सिर्फ आपको लोगों का नुकसान करेंगे। बहुत लोग कहते हैं यार तुम इतना रेट बता रहे हो, तुम ही खरीद लो या तुम ही व्यापार करना शुरू कर दो। यार ये हमारा काम थोड़ी नहीं है, ये हमारा पैसा थोड़ी नहीं है, हम आपको जानकारी दे रहे हैं, हम केवल सूचना प्रदाता हैं कि भाई यहाँ पर ये चल रही है। अगर आपको इस हमारी रिपोर्ट से इत्तेफाक है तो आप अपना आलू लोड कीजिए, मंडी से दाम बनाइए। अगर इत्तेफाक नहीं है तो कमेंट मत किया कीजिए। आप इसको सिर्फ कोल्ड मालिक और व्यापारियों से मतलब है तो उन्हीं में घुले मिले रहिए, चाहे वो आपसे 100 रुपए का नुकसान कर दें या 500 का कर दें या 100 रुपए का फायदा कर दें, ये उनके हाथ में है। बहुत लोग कहते हैं कि भैया तुम तेजी की बात करते हो। हाँ, हम तेजी की बात करते हैं क्योंकि हमें तेजी से मतलब है और तेजी से ही किसान का फायदा होता है, तेजी से ही ईमानदार कोल्ड स्टोर मालिकों और मुनीमों का फायदा होता है। लेकिन मंदे से आड़तियों का, दलालों का फायदा होता है। दलाल का मतलब समझते हो, जो कमीशन खोरी में व्यस्त कोल्ड मालिक होते हैं, मैनेजर मुनीम होते हैं, उनको मंदे से मतलब होता है और यही लोग बाजार को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। इनका सीधा टारगेट क्या होता है, 40-45% या 50% माल सस्ती दरों पर डर और घबराहट में किसानों से फेंकवाओ ताकि किसान को दाम तो मिले ना मिले लेकिन हमारा कोल्ड समय से खाली हो जाए। तो आप इन लोगों की मानसिकता समझ सकते हैं। और एक आप लोगों के बीच में एक बात मैं अपना यही कह देता हूं, बहुत लोग जो हैं हमारी तेजी वाली रिपोर्ट को ये कहते हैं कि भैया तुम 1000 रुपए कट्टा का बोल रहे तो हमारा 500 में तुम खरीद लो। जब आपका 1000 रुपए क्वालिटी का आलू है तो तुम 500 में दे ही क्यों रहे हो, और जब आपका 500 रुपए वाली क्वालिटी का ही आलू है तो 1000 रुपए प्रति कट्टा की रिपोर्ट देखकर परेशान क्यों हो रहे हो। हमेशा आलू क्वालिटी में बिकता है।